वंदनामी बनते जी। तो क्यों हूँ। एक्चुअली वो क्या होता है, धम्म देसना चालू होती है, बट समटाइम्स क्या होता है, ध्यान चला जाता है। हम्म, ठीक है, भटक जाता है। हम्म, और फिर समटाइम्स कैसे होता है कि ऑफिस से आते हैं तो फिर टायर्ड भी होती हूँ ना, तो फिर ऐसे होता है कि लेट जाऊं। मतलब हम्म। धीरे धीरे मैं स्लोली स्लोली लेट ही जाती हूँ, पर ऐसे होता है। बट मुझे वैसे नहीं करना होता है, बट ऐसे होता है चीजें कि बीच में ही ध्यान जाता है, कहीं कुछ विचार विचार आता है, ऐसे होता है। फिर क्या ध्यान होगा? का, हाँ उपासिका, मन का भागना ये स्वभाव धर्म है। ठीक है। हम्म। परंतु बीमारी के बगैर, यदि बीमारी नहीं है और इसके बावजूद भी आप लेट जाते हैं, बीमार न होने के बाद भी लेट जाना, ये धर्म का अगौरव है। उससे होता यह है कि जैसे जैसे ये अगौरव, तो उससे फिर सरलता आते जाते है। अरे, धर्म का क्या चिंतन करना, छोड़ दो। तो इसके कारण, जैसे जो बात बहुत कॉमन हो जाती है हमारे लिए, ऐसे विशेष नहीं रहती, उसका हम सम्मान छोड़ देते हैं। पहले हमारे यहाँ बुजुर्गों के बहुत अच्छी तरह से पैर छुआ करते थे, और फिर बाद में हमने उसे बंद ही कर दिया। अब छुएंगे तो हाँ, इतना हो गया बहुत, है ना। सम्मान दिखाने की बात नहीं होती। पहले बड़े लोग आने के बाद लोग खड़े हो जाते थे, अब वह धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये सम्मान का गिरना हो जाता है। तो धर्म के प्रति, यदि धर्म श्रवण के प्रति सम्मान न रखे, तो उससे आपत्ति आएगी, दिक्कत होगी। मैं मेरी ही बात बता दूं कि मेरा भी मन धर्म श्रवण करते समय भाग जाता है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उस देशना को 2 बार सुन लेता हूं। ठीक है। तो एक बार सुन लिया जहाँ, तो फिर उसके बाद दूसरी बार सुन लिया, तो उससे होता यह है कि मुझे वह पूरी पूरी धर्म देशना सुनने में मिल जाती है, हो जाता है। क्योंकि मन का भागना स्वभाव है। जैसे 1 सवा घंटे की देशना और पूरा 1 घंटा उसमें पूरी तरह से लीन रहना कठिन काम हो जाता है। परिवार है, सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इस सूत्र को इन्हें वे इसीलिए बताया है कि आधा आधा सुनो, चलेगा। जैसे आपके पास 20 मिनट का समय है, तो 20 मिनट सुन लिए, फिर थोड़ा सा बाद में, तो उसको टुकड़ों में भी आप सुन सकते हो, उसमें कोई अगौरव नहीं। परंतु गौरव के साथ सुनो। ये एक विशेष विनम्र निवेदन है आपसे। यदि बीमार ना हो तो उतना ही। मन का भाग जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं। मन के भागने का ये स्वभाव है। तो केवल गौरव। यदि आप बहुत ज्यादा थके हैं तो चेयर पर बैठ जाओ, और बैठकर टेक कर सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु थके ही है करके लेट जाओ, तो उस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप उपासक उपासिका को बता दे कि ये जो कक्षा है अभी 7:30 बजे से क्यों हो रही है करके, आप में कई लोगों ने चिंतन हो सकता है कि भंते जी, अभी वर्तमान में देखा गया है, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट है, परिवार के लोगों की कंप्लेंट है कि खाना लेट बनता है। होता यह है कि बहुत देरी से खाने के कारण बच्चे रात को देरी तक जागते रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, पढ़ाई पर मन नहीं लगता, उस तरह का है। तो कोशिश करें, जो लोग वर्किंग है, घर में आते ही ये जो शुरुआत शुरुआत में खाना बना ले, थोड़ा सा पति सहायता करे, विशेष करके यदि पत्नी ही खाना बनाती है तो पति ने सहायता करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। थोड़ा सा वो कर ले तो उससे बड़ी सहायता हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आप भोजन आदि बनाकर रख दें। यदि आपके यहाँ गरम गरम ही रोटी खाई जाती है तो धर्म देशना के बाद में फिर गरम गरम रोटी बनाकर दे सकती है। कोई पहले खाना चाहता है तो खा सकता है। उसके लिए 7:30 बजे से धर्म देशना लिखी है कि खाना बनाना पहले बनाकर खत्म हो जाए, तो उससे व्यत्यय नहीं आएगा, बाधा नहीं होगी करके। ठीक है। तो उसको भी जान लो। बच्चों पर संस्कार देना हमारा ही कर्तव्य है। तो उनके शरीर के सौख्य के लिए भी हमने कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो 8-9 बजे से पहले पहले, 8 बजे से पहले पहले लोगों का खाना हो जाए, 7 बजे भी खत्म हो जाए रात्रि का खाना, तो बहुत ही अच्छा है। परंतु अभी वर्तमान स्थिति से वो हो नहीं सकता, इसीलिए कोशिश करो कि 8, 8:30, 8:30 बजे से 9 से पहले पहले खत्म कर दो। 9 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, उस तरह से देखो। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न। वंदा में बनते जी। सुखी हो। मेरा क्वेश्चन अलग है। मतलब हम दिसंबर में बोध गया गए थे, हाँ तो हाँ। वहां से सिंगिंग बाउल लाई है, टिबेटियन बाउल हाँ होते हाँ। हैं वो। हमने वो हम्म, बंदे जी के साथ में ही लेके, उन्होंने सिलेक्ट करके दिया, ये हम्म, बजा के दिया और ये ऐसे ही लो करके, और हमने हम्म, लाए
लेकिन वो कब यूज करना और कब बजाना, उसको ये पूछना। उपासिका ऐसा है, अ, विपश्यना केंद्र में ध्यान आरंभ करने से पहले घंटी बजाई जाती है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हो गया कि हाँ आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं करके आरंभ होता है उस तरह से। खत्म होने के बाद एक छोटा सा टच दे दिए, तो अब ध्यान खत्म करना है करके, ये चेतनाओं के लिए। परंतु ध्वनि के सहारे मन को एकाग्र करने का ध्यान किसी भी सूत्र में आपने सुना है क्या कि नाद के प्रति ध्यान को एकाग्र करो? पूरे बुद्ध शासन में कहीं नहीं है। ये जो सिंगिंग बाउल है, ये महायान परंपरा से आए हुए हैं कि जब कहीं भी मन नहीं लग रहा तो इसमें लगे कर। वो है, आ, आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं भाई हमने इसमें खर्च किया, वो अभी शोभा के लिए अच्छा है, सुंदरता के लिए अच्छा है, मनोरंजन के लिए अच्छा है, परंतु ध्यान के लिए वो पात्र नहीं है। बुद्ध शासन में कहीं पे भी नहीं बताया है कि आप बजाओ और उसके ध्यान से तुम अपना मन एकाग्र करो। इससे ये हो जाएगा कि हाँ मुझे तो फिर गिटार का आवाज पसंद है तो मैं उसको सुनते रहूंगा, टिंग, वो उसका हो जाएगा। कोई दूसरा कहेगा कि नहीं मुझे तो सारंगी पसंद है तो मैं उसे सुन लूं। उतने से भी शब्द से यदि ध्यान करना है तो ये सारे ध्यान की चीजें हो सकती है। बुद्ध शास्त्र में कहीं नहीं बताया कि भगवान बुद्ध जी अपना पात्र बजाते बजाते गए हैं करके, टिंग 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 करके, कहीं नहीं बताया भगवान ने। भिक्षुओं के बारे में आप देखो, पूरा सूत्र पिटक है आपके सामने, कहीं नहीं बताया कि इस तरह से ध्यान की कोई पद्धति बताई हो। आप देखिए, गुणान महंत जी ने कुछ ही दिनों पहले दृष्टियों के बारे में उपदेश किया था, दीर्घ निकाय में कुछ सूत्रों का उपदेश कर रहे हैं, ऑडियो में है। उसमें कहीं नहीं आता कि भगवान ने इस तरह से भी कोई बताया है कि भाई घंटी बजाकर ध्यान करो करके, नहीं है। तो वह ध्यान के लिए नहीं, आपके घर में शोभा के लिए है। कभी मन थोड़ा सा उदास हो जाए तो आप उठा लीजिए, टिंग 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 करके बजा लीजिए, उससे अच्छा लगे, हाँ बड़ा पॉजिटिव फील होता है, उतना ही है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक। तो उसको ध्यान के समय कब इस्तेमाल करें तो नहीं, जब एक दो लोगों से ज्यादा बैठे हैं, जैसे आप अकेले में बैठे हैं, आप ही बजाकर आप घंटा बजाएंगे और फिर ध्यान के लिए बैठेंगे, और खुद ही जाग जाएंगे और फिर घंटा बजाएंगे ध्यान से उठ जाओ, ये कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो जब बहुत सारे 4 5 10 लोग बैठे हैं, तो कोई एक व्यक्ति जो संकेत देने वाला है वो कर सकता है थोड़ी देर के लिए, केवल संकेत देने के लिए, उसके अलावा ध्यान के लिए वो नहीं है। ठीक। अंतिम प्रश्न है। हाँ, वंदन जंतु जी। सुखी। हेलो। हाँ, भट्टे जी, अभी आपने जो उदाहरण बताया था आपके धर्मदेशना में हम्म। कि 500 जन्म तक वो धनी कुटुंब में, परिवार में जन्मा था, इसलिए वो हम्म। असुचि की भावना नहीं कर सकता था। तो हम्म। इसलिए उत्सुकता मन में जागी है कि फिर भगवान ने हम्म। उसे कौन सा कर्म स्थान दिया और पहले कौन सा दिया था। नहीं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। इतना हुआ कि भगवान ने फिर जो उपदेश दिया उसके कारण से वो बाद में अनंत हो गए। परंतु उसमें हमने ये देखना अच्छा। चाहिए, उस वो बताने के पीछे का मानस ये नहीं कि उनको क्या बताया। मानस ये है कि नहीं, वो कमठ, जानने की उत्सुकता। हाँ। वो शुभ संज्ञा से जो है ना, शुभ से अशुभ का जो भाव जागता है कि सुंदर, जो खेमा को हाँ देखा आपने, खेमा जो भिक्षुनी जी थी, जी। उस हाँ खेमा को हाँ। शुभ दिखाया भगवान ने, ये तो सुंदरता है करके दिखाई, और फिर सुंदरता से अशुभ लेकर गए। तो उस तरह का चिंतन आता हम्म। है कि ये अनित्य जो है, ये शुभ होने के बाद भी अनित्य है, तो उस तरह का चिंतन जो है, तो भगवान ने वो बताया, अशुभ की प्रतिकूलता को देखने के लिए नहीं केवल बताया। तो उस समय जो है, हमने देखना चाहिए कि अभी कोई कम्मठ ठान देने की, हाँ मैं तुमको कम्मठ ठान दो, तो उससे वो हमारे स्वभाव धर्म को नहीं जानता ना, उससे हमें सहायता हो सकती है। तो परंतु कम्मठ ठान से उतना ही, लोग कहते हैं कि उनको बहुत लाभ होता है। हाँ लाभ होता है कमठान का, क्योंकि एक ही धर्म का अभ्यास हो रहा है उससे होता है, परंतु वो निर्वाण के लिए हो जाए ऐसा नहीं, उसके लिए मेहनत आती है। इसीलिए बुद्ध ने भगवान ने उस बारे में विशेष करके बताया था। तो जो चित्त को देख सकता है, अतीत जन्मों को देख सकता है, वह कर्मठान को जान सकता है, ऐसा है। परंतु अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति न होने के कारण ऐसा मत सोचिए कि नहीं भाई मैं एक ही ध्यान में उलझ कर रह जाऊं, और एक ही चीज के पीछे उलझ कर रह जाओ और आगे धर्म का मार्ग ही न बढ़ पाए, है ना। क्योंकि निरंतर एक ही कार्य करने से भी अनेक बार निरस्ता भी जागती है जीवन में, तो उसको भी जानना है। ठीक है। ये जो कमठान के बारे में बताएं, ये आपके समझने के लिए बताए हैं, उसके पीछे मत भागिए कि नहीं भाई हमको ये मिलना चाहिए, हाँ हमको ये मिल जाए तो मेरा अच्छा हो जाएगा, नहीं। क्योंकि कोई दे भी दे आपको कमठान, तब भी वह पूर्ण बोध के साथ नहीं दे रहा है।
वो केवल आपको देखकर, हाँ उस समय हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है आपके लिए ठीक लगेगा, आपसे बात करके ठीक लगेगा, तो आप ये करिए करके, तो वो एक सजेशन मात्र है, वो कमठ ठानी, ठीक है, उसको ध्यान। ठीक, इतना पर्याप्त है आज के लिए। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अच्छयं काममे बन्ते भूरि पण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अच्छयं काममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अच्छयं काममे संग पुण्यं कित्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस नित्यं वद्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति संग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखेन दुःखान रोगान्तो निब्बानस्य पच्चयो होतु सुखी।